बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खारिश एक नहायत तकलीफ दे बीमारी है। ये दीगर कई अमराज की वजह से लगती है। इनमें कुछ जिल्द की बीमारियां और कुछ अंदरूनी बीमारियां होती हैं। खारिश कम हो तो इसके इलाज मुमकिन और आसान होता है। अगर ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। खारिश सारे जिस्म पर भी हो सकती है और जिस्म के किसी खास हिस्से तक भी महदूद हो सकती है। अक्सर औकात खारिश के सबब का तय्युन करना मुश्किल होता है। जिल्दी अमराज के माहिरीन ने खारिश की मुतअद्दिद वजूहात बताई हैं। इनमें से कुछ नामियाती और कुछ नफ्सियाती होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जिस्म पर खारिश होने की चंद वजूहात बताएंगे। इसके साथ साथ इसके इलाज से भी आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। नंबर 1, गैर मुतअद्दी बीमारियां। जिल्द की कुछ गैर मुतअद्दी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जिल्द पर खारिश होती है, जैसे चुंबल, एक्जिमा और खुश्क जिल्द वगैरह। या कुछ खास किस्म के खाने और दवाइयां भी इसका सबब बनती हैं। नंबर 2, हशरात के काटने से। जिस्म पर किसी कीड़े या मच्छर वगैरह के काटने से जख्म सा हो जाता है, जहां खारिश करने से ये मजीद फैल जाती है। नंबर 3, अंदरूनी बीमारियां। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान को तकलीफ देती हैं और ये जिल्द के लिए खारिश का बायस भी बनती हैं, जैसे गुर्दे और जिगर की बीमारी, शदीद खून की कमी और थायराइड की खराबी वगैरह। नंबर 4, नफ्सियाती वजूहात। कुछ जहनी बीमारियों की वजह से भी जिल्द की खारिश पैदा हो जाती है, जैसे जनूनी इस्तराब और तनाव की बीमारी वगैरह। इसका इलाज माहिर नफ्सियात के जरिए किया जाता है। नंबर 5, जलन और जख्म। जिस्म का कोई हिस्सा जलने या जख्म की वजह से भी खारिश लग जाती है, जो पूरे जिस्म पर फैल जाती है। इसके अलावा बाज जिनसी बीमारियों के बाइस रानों के दरमियान भी खारिश का मसला पैदा हो सकता है। इसकी अलामात ये हैं कि खारिश आमतौर पर शदीद नोयत की होती है और इसकी वजह से जिल्द पर जलन का एहसास होता है, जबकि छाले भी बन जाते हैं। जब ये छाले फटते हैं तो जख्मों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इस किस्म की कैफियत नजर आए तो वक्त जाया किए बगैर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, वरना बीमारी संगीन नोयत इख्तियार कर सकती है। नंबर 6, जुएं। खारिश की एक वजह एक किस्म की छोटी छोटी जुएं हो सकती हैं जो सिर्फ खुर्दबीन से नजर आती हैं। यह खारिश अमूमन जिस्म के उन हिस्सों में ज्यादा होती है जहां जिल्द में बहुत सारी तहें होती हैं, जिनमें इन जुओं को छुपने का मौका मिलता है, मसलन उंगलियों के बीच में, घुटनों और कोहनियों के ऊपर। इस खारिश की दूसरी पहचान यह है कि यह घर में एक से ज्यादा अफराद को एक साथ होती है, क्योंकि जुएं एक से दूसरे इंसान को आसानी से लग जाती हैं। इस खारिश के इलाज के लिए डॉक्टर हजरात अमूमन एंटी स्कैबीज लोशन या क्रीम देते हैं, जिससे सब घर वालों को एक साथ इलाज करवाना होता है। इसके साथ ही एहतियाती तदाबीर में रोजाना कपड़े तब्दील करना, इस्तेमाल शुदा कपड़ों को तेज गर्म पानी से धोना और इलाज के दौरान मियाँ बीवी का कुर्बत के तल्लुकात से परहेज करना शामिल हैं। नंबर 7, फंगस। खारिश की एक और अहम वजह फंगस भी है। यह खारिश अमूमन उन जगहों में होती है जहां आमतौर पर धूप नहीं लगती या जहां पसीना आने की वजह से जिल्द गर्म और मरतूब रहती है, मसलन बगलों में, खवातीन में छातियों के नीचे, मर्दों और खवातीन दोनों में जिनसी एज़ा के ऊपर। यह खारिश भी मियाँ बीवी में कुर्बत के तल्लुकात की वजह से आसानी से एक दूसरे को लग जाती है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर हजरात एंटी फंगल अद्वियात तजवीज करते हैं। अगर शादीशुदा मर्द या औरत में हो तो दोनों का इलाज एक साथ जरूरी है, चाहे किसी एक पार्टनर में खारिश ना भी हो, ताकि सेहतयाब होने के बाद दूसरे पार्टनर से दोबारा फंगस की मुंतकिली के अमकानात कम हों। कुछ केसेस में, मसलन गर्दन और सीने के ऊपर सफेद धब्बे, फंगस बगैर खारिश के भी हो सकती हैं, जिसका इलाज करना भी जरूरी होता है। नंबर 8, एलर्जी। खारिश की एक और वजह एलर्जी या हसासियत भी हो सकती है। बाज़ औक़ात हमारी जिल्द किसी खास चीज के हवाले से ज्यादा हसास होती है, जिससे कांटेक्ट होने की सूरत में जिल्द पर खारिश शुरू हो जाती है। इसे कांटेक्ट डर्माटाइटिस भी कहते हैं। ऐसी सूरत में जिस चीज से एलर्जी हो उससे बचना और एंटी एलर्जी अद्वियात के इस्तेमाल से आराम आ जाता है। नंबर 9, इम्यून सिस्टम की खराबी। खारिश कभी कभी इम्यून सिस्टम की खराबी या ज्यादा हसासियत की वजह से भी हो सकती है। ये अगर मामूली सतह पर हो तो स्टीरॉयड क्रीम और एंटी एलर्जी अद्वियात से आराम आ जाता है, लेकिन ज्यादा तकलीफ की सूरत में इम्यून सिस्टम को दबाकर रखने वाली अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिनसे सिर्फ उस वक्त तक ही आराम मिलता है जब तक इनका इस्तेमाल करते रहें। अब आपको जिल्द से खारिश दूर करने के तरीके बताते हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम जेली। अगर आपकी जिल्द हसास है और आपको खारिश का मसला है तो इसे दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेली आपके लिए इस मसले का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली में कोई मुज़र कीमियाई अज़ा नहीं होते, जिससे आपकी जिल्द को किसी किस्म के नुकसान का खतरा हो। जिल्द पर जहाँ भी खारिश हो
पेट्रोलियम जेली लगाएं, इससे खारिश दूर हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। नंबर 2, लीमू। लीमू विटामिन सी और ब्लीच वाली खसूसियात से भरपूर होता है। इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी मौजूद होती हैं। अगर आपको खारिश में आराम चाहिए तो लीमू से निकाला गया तेल जिल्द पर इस्तेमाल करें, इससे खारिश दूर हो जाएगी। नंबर 3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी खारिश से निजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को जिल्द पर जिस जगह खारिश हो वहां लगाएं। इससे खारिश का मसला दूर हो जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखें कि अगर जिल्द पर कोई जख्म या कट लगा हुआ हो तो इस पेस्ट को ना लगाएं। ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। नंबर 4, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से माला माल होते हैं, इसलिए अगर खारिश दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए तो बेहद फायदा होगा। तुलसी के चंद ताज़ा पत्ते अगर पानी में भिगोकर इसे जिल्द पर रगड़ा जाए तो इससे खारिश दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर चंद पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी में रुई डबोकर जिल्द पर लगाई जाए तो इससे भी जिल्द की खारिश दूर हो जाएगी और खारिश में आराम आएगा। नंबर 5, एलोवेरा। एलोवेरा जेल को जिल्द पर इस्तेमाल करने के बेशुमार फवायद हैं। ये जेल एक्जिमा, एक्नी और जिल्द पर एलर्जी के लिए बेहतरीन समझा जाता है। सेहत की खूबसूरती, इन्फेक्शन, खारिश दूर करने और इससे निजात के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। इसके लिए एलोवेरा का एक छोटा पत्ता काट लें और इससे एलोवेरा जेल निकाल कर अलग कर लें। अब इस जेल को जहां खारिश हो जिल्द पर उस जगह लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। खारिश दूर हो जाएगी और अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात भी पाई जाती हैं जो जिल्द से मुतल्लिक एलर्जी और खारिश के लिए मुआवन होती हैं। अगर आपकी जिल्द पर खारिश या एलर्जी हो जाए तो इस पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाने से फौरन आराम आ जाता है। नंबर 6, टी ट्री ऑयल। टी ट्री तेल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखता है। मुतअद्दिद तहकीकात से यह साबित हुआ है कि टी ट्री तेल जिल्द से मुतल्लिक बेशुमार मसाइल के लिए बेहतरीन है। अगर आप टी ट्री तेल को जिल्द पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूरी है इसे किसी जैतून या नारियल के तेल में मिलाकर लगाया जाए। नंबर 7, सेब का सिरका। सेब का सिरका भी जिल्द पर एलर्जी और खारिश के लिए काफी मददगार साबित होता है, लेकिन सेब के सिरके को जिल्द पर इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कि इसे पानी में महलूल करके लगाएं। नंबर 8, नारियल का तेल। नारियल का तेल तासीर के एतबार से ठंडा होता है, जबकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी पाई जाती हैं। नारियल का तेल एलर्जी और खारिश में आराम पहुंचाता है, जबकि इसे जिल्द पर मॉइस्चराइजर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, पपीता और दही। खारिश से निजात के लिए पपीता और दही बेहतरीन क्लींजर के तौर पर काम करते हैं और खुश्की खत्म करके इसे नरम और मुलायम बनाने में मदद देते हैं। इसके लिए 3 खाने के चम्मच पपीता पेस्ट और आधा कप दही मिक्स करके अपनी जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें।